प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है क्लास में। और मेरे प्यारे दोस्त, टेक्निकल दिक्कत की वजह से क्लास 10 मिनट लेट प्रारंभ हो पा रही है। मैं पिछले 15 मिनट से लगातार यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और पिछले 10 मिनट से क्लास को लाइव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टेक्निकल दिक्कत की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रही। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे जल्दी जल्दी से। सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको पता है कि पिछली क्लास में बताएंगे कि क्या पढ़ा था हमने। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मेरे दोस्त, बताएंगे कि क्या पढ़ा था। ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने बेसिक चीजों को पढ़ा था। आज हम वहां से आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप यहां पर, हाँ जी, आज दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना कि पिछले 10 मिनट से टेक्निकल दिक्कत से अपने उस स्टूडियो में जिसमें डेली क्लास होती है, क्लास चालू ही नहीं हो पाई। अब मजबूरी में जो 7 से 8 सर की क्लास थी वो 5 मिनट लेट तक चली। उनकी क्लास खत्म होने के बाद दूसरे सर के स्टूडियो में क्लास ले रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको लग भी रहा होगा स्टूडियो थोड़ा बदला बदला सा है। अब दिक्कत यह है कि मेरे प्यारे दोस्त उसमें टेक्निकल दिक्कत रही और क्लास में गड़बड़ हो गई। तो अब बताएंगे कि ये पहले सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। पिछली क्लास में कुछ चीजों को हमने पढ़ा था, उन्हीं को क्रम में आगे बढ़ाते हुए चीजों को समझना है। सबसे पहले कह रहा है कि बी सी का भाई है। अगर बी सी का भाई है तो बी प्लस हो गया, और बी भाई है तो यहां पर प्लस हो गया। सी को उसके बराबर में रख दो, क्योंकि बी तो सी के बराबर में ही आएगा। भाई बराबर वाली पीढ़ी का होता है, और प्लस है। प्लस क्यों बनाया? क्योंकि बी सी का भाई है। आगे क्वेश्चन कह रहा है डी बी की बहन है। कह रहा है जो डी है वो बी की बहन है, तो बी के बराबर में मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि मैं क्या बोलूंगा। कह रहा है डी बी की बहन है, तो बी के बराबर में यहां पर डी को रखेंगे, और डी बहन है तो माइनस हो जाएगी। डी बहन है तो माइनस हो जाएगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आगे सवाल कह रहा है कि एफ ई की बहन है। अब देखो एफ और ई में से कोई नहीं आया तो आगे बढ़ो। जो सी का पुत्र है, बेटा मुद्दा ये उठता है कि सी का पुत्र कौन है। सी का पुत्र कौन है? तो ध्यान रखना, जब भी जो शब्द होगा, जो शब्द का जो प्रयोग है वो, जो शब्द का जो प्रयोग है वो बाद वाले के लिए होता है। तो एफ और ई में बाद में कौन आया है? एफ और ई में बाद में ई आया है। सही है। तो सी का पुत्र ई होगा। सी का पुत्र ई होगा तो ई को प्लस बना दो और एक पीढ़ी नीचे लिखो, क्योंकि पुत्र एक पीढ़ी नीचे होता है और पुत्र मेल होता है, इसलिए प्लस लगा दूंगा। कह रहा है एफ ई की बहन है, तो ई के बराबर में एफ लिखूंगा, और बहन है तो माइनस लिख दूंगा। सवाल यहां तक समझ में आया? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि के सी का पति है। सवाल ने कहा के सी का पति है, तो के और सी की शादी कर दो। और शादी का मतलब क्या बताया था कि डबल लाइन का रिलेशन चलता है। और के पति है तो प्लस होगा, सी का पति है तो सी इसकी कौन बन गई? पत्नी बन गई। सवाल ने पूछा है कि डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। कह रहा है ये जो डी है इस एफ से किस प्रकार संबंधित है।
तो आप लोग क्या बोलेंगे, एफ की माता है सी और सी की बहन है डी, और माता की बहन को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत दोस्तों ने सही किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा, सब बेहतर तरीके से सीखोगे आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या जवाब हो जाएगा। सवाल यहां पर ध्यान से सुनो, सवाल ने कहा कि एन एम की पत्नी है, हमने कहा एन पत्नी है तो माइनस हो गई, और एम की पत्नी है तो एम इसका पति हो गया, सही है। फिर कह रहा है कि ए आर की बहन है। अब ध्यान देना, ए और आर में से कोई नहीं आया अभी, कोई बात नहीं, छोड़कर आगे बढ़ जाओ। फिर सवाल कह रहा है कि एस एन की मां है, तो मेरे प्यारे दोस्त एन से एक पीढ़ी ऊपर एस होगी और एस मां होगी तो माइनस हो जाएगी, एस एन की मां है तो एन से एक पीढ़ी ऊपर एस को लिख दिया। बात समझ में आ गई, सवाल को ध्यान से समझना। के एम का भाई है, क्या बोला, के एम का भाई है तो एम के बराबर में के आएगा, और के भाई है तो प्लस हो जाएगा, के एम का भाई है। आगे क्वेश्चन कहता है कि आर एन का बेटा है, तो एन से एक पीढ़ी नीचे आर होगा, और आर बेटा है तो प्लस हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? मैं एक लाइन छोड़कर आगे बढ़ा था क्योंकि तब उस लाइन में कॉमन नहीं था, तब उस लाइन में कॉमन नहीं था, लेकिन अब उस लाइन का जो आर था वो यहां कॉमन आ चुका है। तो उठाओ उस स्टेप को, ए आर की बहन है तो आर के बराबर में ए को लिख दो, और ए आर की बहन है तो ए को माइनस कर दो। मेरे दोस्त यहां तक बोलेंगे क्या कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि के का ए से क्या संबंध है। सवाल हमसे पूछ रहा है के का ए से क्या संबंध है, और ध्यान से सुनना, का से पहले के आया है तो आपको यह बताना है कि के कौन लगेगा। तो आपको बताना है कि ये जो के है ये कौन लगेगा, ए का। तो आप लोग बोलोगे ये ए के पिता हैं एम और एम। भाई देखो, ए के पिता कौन है, एम, क्योंकि ए की माता एन है। आर की माता एन होगी तो ए की माता भी एन होगी, क्योंकि आर ए का भाई है तो भाई की माता अपनी माता होगी, भाई का पिता अपना पिता होगा। ए का पिता एम है और एम का भाई के है। पिता का भाई कौन होता है? पिता का भाई चाचा होता है। ए ऑप्शन पर टिक लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा। चाचा जी करेक्ट आंसर है। मेरे वीर, मामा सही नहीं होगा, ध्यान रखना। मामा तब होता जब माता का भाई बोला जाता। बात समझ में आ रही है? माता के भाई मामा को अंकल ही बोलते हैं, लेकिन एग्जामिनर उसे अगर चाचा और मामा दोनों ऑप्शन में देगा ना, तो मामा को मैटरनल अंकल लिख के देगा। यहां वैसे ही दे रखा है मैटरनल अंकल। जितने भी रिलेशन देखो, होता क्या है, जैसे चाचा को ना अंकल ही बोलते हैं, मामा को भी अंकल बोलते हैं, पर इसमें होता क्या है कि जब मामा की बात होती है तो उसके आगे एग्जामिनर मैटरनल लगा देता है। मैटरनल मतलब माँ की ओर से चलने वाला रिश्ता। जैसे ही ग्रैंडफादर दादा भी होता है, नाना भी होता है, लेकिन जो नाना होते हैं उसके लिए एग्जामिनर मैटरनल ग्रैंडफादर लगा देता है, यानी माँ की ओर से जाने वाला दादा, तो नाना हो गया। बात समझ में आ गई? यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ इसका आंसर। भैया आज 10 तारीख है, बुक पर डिस्काउंट चलना था, लेकिन आज बुक तो सेम प्राइस में ही मिल रही है। बाबू 10 बजे से चलेगा ऑफर,
10 बजे से ऑफर शुरू होगा, ठीक है। 10 बजे से कितने बजे तक है भाई? 2 बजे तक है, ठीक है बाबू। जब कम दिख जाएगा फिर 10 बजे से 2 बजे तक। सवाल कह रहा है एक्स वाई का भाई है, एक्स भाई है तो प्लस हो गया, एक्स वाई का भाई है तो यहां पर वाई लिख देंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वी वाई की मां है, तो y से एक पीढ़ी ऊपर v होगी और v मां है तो माइनस हो जाएगी। v y की मां है, v y की मां है तो मैं बोलूंगा कि y से एक पीढ़ी ऊपर v होगी और मां है तो माइनस हो जाएगी। सवाल कह रहा है m v के पति की बहन है, ध्यान से सुनना। m कौन है? वी के पति की बहन है, मतलब पति की बहन होती है साली। तो जो एम है वो वी के पति की बहन है, तो पहले तो वी का पति बनाओ, डबल लाइन के साथ आएगा क्योंकि विवाहित जोड़े के बीच डबल लाइन लगती है। तो वी का पति ये हो गया जी प्लस, ऐसा है ना। पति, अच्छा पति की बहन बोली है, ओके, पत्नी की नहीं बोली, तो माफी चाहूंगा, साली नहीं होगी, ननद होगी। एम वी के पति की बहन है, तो वी का पति ये हो गया और इसकी बहन हो गई एम, तो ननद हो जाएगी, सही है। वी का पति उसकी बहन एम हो गई तो ये ननद होगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एन वी का भाई है, एन वी का भाई है, ध्यान से सुनना। वी का भाई एन है तो वी के बराबर में यहां पर एन लिख सकता हूं, एन भाई होगा वी का। फिर सवाल कह रहा है कि यू वी का पति है, कह रहा है यू वी का पति है, तो ये जो प्लस है ना यही यू होगा, यही यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लगभग ओवर हो चुका है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि यू के पिता एक्स के कौन हैं? जो यू के पिता हैं वो एक्स के कौन हैं? मेरे शेर यू के पिता यहां पर मानकर चलो कोई प्लस हो गए, तो ये कौन बनेंगे एक्स के? यू के पिता कौन बनेंगे एक्स के? जरा ध्यान से सुनेंगे। एक्स की माता है वी और एक्स की माता वी है, वी के पति यू है, तो माता के पति मतलब पिता हो गए, तो एक्स के पिता यू हो गए और यू के पिता पूछ रहे हैं कौन है। तो आप मुझे खुद बताओ ना, पिता के पिता को क्या कहते हैं? पिता के पिता को कहते हैं ग्रैंडफादर, अर्थात दादाजी। सी ऑप्शन राइट है, ग्रैंडफादर अर्थात दादाजी। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का एकदम राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां तक बात हमें समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके समक्ष जल्दी से बताएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपको शायद दिक्कत ना हो रही हो, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ब्लड रिलेशन जब खत्म होगा तो आप इसमें पूरी तरीके से हर एक टाइप में माहिर हो, ऐसी मेरी कोशिश है। जरूर बताओ क्या आंसर है इसका। सवाल यहां पर क्या लिख रहा है? यू डब्लू का पिता है। मैं बोलूंगा कि अगर ये डब्लू है तो डब्लू के पिता का नाम यू है, तो यू को प्लस बना दिया, यू डब्लू का पिता है। कह रहा है एक्स वाई, एक्स वी का पुत्र है, एक्स वी का पुत्र है। तो मैंने आप लोगों से बोला कि एक्स और वी अभी तक आया नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि वाई यू का भाई है, तो यू के बराबर में वाई आएगा और वाई भाई है तो प्लस हो जाएगा, सही है। वाई यू का भाई है तो मेरे प्यारे दोस्त यू के बराबर में वाई आएगा। कह रहा है कि डब्लू एक्स की बहन है, डब्लू बहन है तो डब्लू को बनाओ माइनस। किन की बहन है? एक्स की, तो डब्लू को एक्स के बराबर में रखो, क्योंकि एक्स की बहन है तो एक्स के बराबर में डब्लू को रख सकता हूं।
फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वी वाई से कैसे संबंधित है। मैं यहां पर अगर ध्यान से देखता हूं तो इसने बोला कि एक्स वी का पुत्र है। ये एक्स पुत्र है तो प्लस हो गया, एक्स वी का पुत्र है। मैं यहां पर अगर समझ पा रहा हूं तो एक्स यू में से निकला है, यू का भी पुत्र है। कैसे? यू की पुत्री डब्लू है और डब्लू का भाई एक्स है। जब यू की पुत्री डब्लू होगी तो डब्लू का भाई भी यू का ही तो पुत्र होगा, हाँ या ना? तो स्पष्ट स्पष्ट देखा जा रहा है। आप चाहो तो इस x को उठाकर इधर रख लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो x प्लस हो गया, भाई हो गया w का, तो u का बेटा ही हुआ। लेकिन सवाल कह रहा है x v का पुत्र है। अब मैं देखता हूं तो x u का पुत्र है और इसने यह भी कहा कि x v का पुत्र है। तो एक व्यक्ति दो लोगों का तो पुत्र केवल ऐसी स्थिति में बन सकता है जब दोनों का भाई दोनों उसके मम्मी पापा हों, हाँ या ना? तो यहां पर x अगर v का भी पुत्र है तो u और v की शादी कर दो। मेरे प्यारे दोस्त, u प्लस है तो v को माइनस कर दो। ये पति है, ये पत्नी है। सवाल यहां पर कह रहा है कि v y से किस प्रकार संबंधित है। सवाल कह रहा है कि जो v है वो y से किस प्रकार संबंधित है। तो बताओ भाई, ये जो v है इस y का कौन है, ये v कौन है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, अब इसमें ना आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, ऑप्शन में देवर भी लिखा हुआ है, भाभी भी लिखा हुआ है। आंसर देवर होगा या भाभी होगा, ये कैसे पता चलेगा? सवाल ने कहा वी वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले किसका नाम आया है? पहले वी का नाम आया है। बात समझ में आ रही है? पहले वी का नाम आया है। नीचे करिए बेटा कमेंट, नीचे कमेंट करो जल्दी। वी वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये वाई का कौन है? ये वाई का कौन है? भाई, और वाई का भाई यू और यू की पत्नी वी। सही है सर? क्या आपको कमेंट चली गई? भाई एक बार फिर से कमेंट करो दोस्त। जिस भाई के भी कमेंट आई थी वो एक बार दोबारा से कर देना कमेंट, ठीक है? सवाल क्या कह रहा है? वी वाई से किस प्रकार संबंधित, तो वाई का भाई है यू और यू की पत्नी है वी, तो भाई की पत्नी होती है भाभी। आंसर डी ऑप्शन बनेगा, आंसर डी ऑप्शन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, देवर नहीं होगा भाई, देवर वाले गलत हैं। देवर वाले क्यों गलत हैं? अगर क्वेश्चन ये कहता ना कि वाई 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 वी से किस प्रकार संबंधित है, पहले वाई का नाम होता फिर वी का नाम होता तो मैं देवर बोलता। अभी देवर नहीं, भाभी बोलूंगा। ठीक है जी, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि पी क्यू का भाई है। पी भाई है तो प्लस होगा, पी क्यू का भाई है तो यहां पर क्यू को रख देंगे, पी क्यू के बराबर वाली पीढ़ी में आएगा। और पी क्यू का भाई है तो पी प्लस हो गया, क्यू के बराबर आ गया। सही है जी, आगे समझेंगे। कह रहा है कि यू टी का पिता है। कह रहा है यू टी का पिता है जो एस का भाई है। लेकिन ध्यान देंगे, यू टी और एस इनमें से कोई नाम अभी नहीं आया, और जब कोई नाम अभी नहीं आया तो इस स्टेप को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला जी आगे? कह रहा है बाबू आर क्यू की मां है। देखो, अगर आर क्यू की मां है तो आर क्यू से एक पीढ़ी ऊपर होगी, क्योंकि मां एक पीढ़ी ऊपर होती है, और मां है तो माइनस लगाऊंगा क्योंकि फीमेल है। यहां क्वेश्चन कह रहा है जिसकी बहन एस है। मेरे प्यारे शेर, ये जितने भी शब्द हैं ना, चाहे जो की, जबकि, जिसका, जिसकी,
ये जितने भी शब्द जैसे शुरू होते हैं वो सभी के सभी का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो एस की बहन कौन होगी? जिसकी बहन एस है। तो एस किसकी बहन है? सवाल कह रहा है आर क्यू की मां है जिसकी बहन एस है, जिसका मतलब बाद वाला। तो आर और क्यू में बाद में कौन आया? क्यू आया। आर और क्यू में बाद में क्यू आया। लिख लिया करो इन पॉइंटों को कॉपी में कि और का प्रयोग पहले लिखवा रहा हूं मैं। देखो मेरे शेर, अगर ऐसी स्थिति बने तो क्या होता है? और आ जाए, एवं आ जाए, अथवा आ जाए, तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, मेरे दोस्त किंतु आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, इन सब का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। पहले वाले के लिए होता है। ठीक है गुड्डा। इसके अलावा जो आ जाए, जो की आ जाए, जब की आ जाए, जिसका आ जाए, जिसकी आ जाए, इन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। छाप लो, कॉपी कर लो जल्दी से, याद रहेगा। जल्दी बोलेंगे, याद रहेंगी ये चीजें, भूल तो नहीं जाओगे। फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन पर, फिर लौट कर चलते हैं। जल्दी से उतार लो इसे। और याद करने की ट्रिक क्या रहेगी कि बाबू जितने भी शब्द जैसे शुरू हैं उन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए है, इसके अलावा सब का प्रयोग पहले वाले के लिए है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी बहन एस है, तो एस किसकी बहन है? क्यू की बहन है। सही है। तो क्यू की बहन एस हो गई, तो एस को यहां माइनस लगा दूंगा। अब यहां पर देखना आगे, ये एस यहां से कॉमन मिल गया, तो अब इसे कनेक्ट कर दो। यू टी का पिता है जो एस का भाई है। फिर से जो आया, अभी अभी पढ़ाया था, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। तो मेरे प्यारे शेर, एस का भाई कौन है? टी। यू और टी में बाद में टी ही तो आया है, तो एस का भाई टी होगा, तो टी को यहां प्लस बना दूंगा। फिर कह रहा है यू टी का पिता है। ध्यान देना, टी की माता आर है, क्योंकि ये सभी पी क्यू एस टी एक ही माता पिता के बच्चे हैं, अर्थात ये भाई बहन है। तो इसका मतलब क्या है? इन सब की एक ही माता है। अगर क्यू की माता है तो टी की माता भी तो आर ही होगी, क्योंकि टी क्यू का ही तो भाई है। अब ये कह रहा है यू टी का पिता है, तो सीधी सी बात है, आर और यू की शादी करा दो और यू को आर का पति बना दो। ये टी यू का भी बेटा हो गया, आर का भी बेटा हो गया। तो ये पी क्यू एस टी चारों बच्चे हो गए आर और यू के। आर और यू आपस में पति पत्नी हो गए। सवाल कह रहा है यू आर से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो यू है कौन है? इस आर का। ये जो यू है ये कौन है? इस आर का। तो भैया यू एक पति है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर सी, पति अर्थात हस्बैंड, विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं, बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। सवाल कह रहा है बी सी का भाई है। सवाल कह रहा है बी सी का भाई है, तो बी प्लस हो गया, और सी का भाई है तो यहां पर सी रख दो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डी बी की बहन है, तो बी के बराबर में डी को रख दो, और डी बहन है तो माइनस हो गई, डी बी की बहन हो गई। सवाल कह रहा है एफ ई की बहन है जो सी का पुत्र है। फिर से जो आया, जो का मतलब बताओ कमेंट करके, बाद वाला की पहले वाला। कॉपी में मत देखना, कॉपी में मत देखना, मुझे बताओ जो का प्रयोग बाद वाला या पहले वाला, किसके लिए जो का प्रयोग हुआ होगा? कमेंट करो।
तो भैया एफ ई की बहन है जो सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र होगा बाद वाला, एफ और ई में बाद में ई आया है, तो ई जो है सी का पुत्र होगा। तो सी का पुत्र एफ ई की बहन है जो सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र ई होगा। यहां पर ई को लिखेंगे, ई पुत्र है तो प्लस हो गया। कह रहा है एफ ई की बहन है, तो ई के बराबर में एफ का नाम लिख दो, एफ बहन हो गई तो माइनस हो गई, ई की बहन हो गई। फिर सवाल कह रहा है कि के सी का पति है, के सी का पति है, तो सी के बराबर में के लिखूंगा और के पति है तो प्लस हो जाएगा, और के पति है तो सी कौन हो गई, पत्नी हो गई। कह रहा है कि डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ये जो डी है ये कौन लगती है, एफ की। तो मैंने कहा एफ की माता है सी और सी की बहन है डी, और माता की बहन होती है मौसी। ए ऑप्शन आंसर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन आंसर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गुड्डा इसका आंसर करो जल्दी से। सवाल को ध्यान से सुनना भाई, क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। कोशिश करो जल्दी से, उम्मीद कर रहा हूं अब तो बहुत परफेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर है। सभी दोस्त सुनेंगे ध्यान से, मेरे साथ साथ चलेंगे मेरे गुड्डा। कह रहा है ए बी की पुत्री है, तो बी से एक पीढ़ी नीचे ही तो ए आएगी। भाई ए बी की पुत्री है तो ए बी से एक पीढ़ी नीचे आ गई, और पुत्री है तो पुत्री होती है माइनस। फिर सवाल कह रहा है कि बी सी का पति है, तो बी पति है तो प्लस हो गया, सी का पति है तो सी कौन हो गई, बी की पत्नी। और पति पत्नी के बीच में अर्थात विवाहित जोड़े के बीच में डबल लाइन का रिलेशन हम बनाते हैं, ये बात हम परफेक्ट जानते हैं। यहां पर भी हमको समझ में आता होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आगे कहता है कि सी डी की बहन है, सी बहन है तो सी डी की बहन है, तो सी डी का मतलब सी डी की बहन है तो सी डी के बराबर में सिंगल लाइन में समान पीढ़ी में हो जाएगी। फिर कह रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो बताओ ये जो ए है ये कौन है इस डी का, जल्दी से बताएंगे। तो ए कौन है डी का, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो मेरे प्यारे गुड्डा, डी की बहन सी है और सी की बेटी ए है, तो जो बहन की बेटी होती है वो कौन होती है, बहन की बेटी, बहन की पुत्री। यहां पर वो कौन होती है ये नहीं बोला, हालांकि भांजी आंसर हो जाता है इस केस में, लेकिन यहां डायरेक्ट लिख दिया कि बहन की पुत्री होगी। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन ए का डी से क्या संबंध है ये नहीं होता और क्वेश्चन ये होता कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ तो इस प्रश्न का क्या आंसर होता, कमेंट करके बताओ जल्दी से। भैया ने एक क्वेश्चन यहां पूछा है, कुछ डाउट है जो आपको समझाना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अगर ये क्वेश्चन होता कि डी का ए से क्या संबंध है, तो मेरे भाई अगर ये कहता कि डी का ए से क्या संबंध है, तो ध्यान से देखो, फिर मैं ये बताता कि डी कौन है, क्योंकि का से पहले फिर डी का नाम आ रहा था। लेकिन ध्यान देना, डी का तो जेंडर ही डिसाइड नहीं है, डी का तो जेंडर ही डिसाइड नहीं है मेरे दोस्त मौसी वाले। अरे गुड्डा कैसे गड़बड़ करते हो तुम लोग, जितने लोग ये मौसी बता रहे हैं, क्या डी महिला है, क्या क्वेश्चन के अंदर डी महिला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो डी महिला नहीं है,
डी पुरुष भी नहीं है, मतलब डी कोई एक है, या तो पुरुष है या महिला है, लेकिन वो क्या है ऐसा क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा ही ना बताऊंगा कि ये मौसी हो गई, मामा भी तो हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता वो ये बनता, मामा या मौसी। बिकॉज क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें पता है कि इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, जेंडर डिसाइड नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताएंगे इसका क्या आंसर है, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर होगा। तो ऐसी गलती मत किया करो, चीजों को ढंग से पढ़ लिया करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि यदि बी सी की मां है, कह रहा है बी मां है तो बी माइनस हो गई, बी सी की मां है तो बी को सी से एक पीढ़ी ऊपर लिख दो, क्योंकि अगर बी सी की मां है तो बी सी से एक पीढ़ी ऊपर ही आएगी। सवाल कह रहा है कि डी सी की बहन है, तो सी के बराबर में डी को रखेंगे और डी बहन है तो माइनस हो जाएगी। डी सी की बहन है तो सी के बराबर में डी आ गई। कह रहा है कि सी ए की बेटी है, देखो सी बेटी है तो पहली बात तो माइनस हो गई। और थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना और मुझे एक बात बताना कि ये जो सी है ये तो बी की भी बेटी है। अब सवाल ये कह रहा है कि सी तो बी की भी बेटी है, और यहां मुद्दा यह है कि सी ए की भी बेटी है। तो फिर क्या करूं भैया, इतना क्यों सोचना है, ए और बी की शादी कर दो ना, ये अपने पापा और मम्मी दोनों की बेटी हो जाएगी। बी पत्नी है भाई, बी का जेंडर माइनस है तो ए का जेंडर प्लस बना दो, ए इसका पति हो गया। फिर सवाल क्या है, ई डी का बेटा है तो डी का बेटा ई हो गया, डी से एक पीढ़ी नीचे ही ई आएगा, बेटा है तो प्लस हो जाएगा। सवाल कह रहा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो ए है इस ई से किस प्रकार संबंधित है ये हमको पूछना है। सवाल कह रहा है ए जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई से ध्यान देंगे ई की ई की ई की ई की ई की माता डी है और डी की मम्मी भी है और पापा ए है। भाई सीधी बात है, ई की मां डी है और डी का पिता ए है, तो माता का पिता बोल सकता हूं, माता का पिता, मां का पिता नाना हो जाएगा, नाना होगा, मां का पिता पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी बोलो, क्या यहां तक हमें बात समझ में आ रही है? तो आंसर हो जाएगा भैया, क्या आंसर हो जाएगा? नाना। बात ओके हुई है, सबको समझ में आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल को ध्यान से सुनेंगे, बहुत एक एक स्टेप को समझो। आज की क्लास आपके माइंड को एकदम सेट कर देगी कि हाँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, कैसे बनाने होते हैं और बहुत आराम से हो सकते हैं। ध्यान से नीचे करना कमेंट। विकास मौर्य लिख रहे हैं सर जी देख लो एक बार इंस्टाग्राम पर, आपके इंस्टाग्राम पर मैंने मैसेज किया है, मेरी कहानी पता चल जाएगी आपको। विकास मौर्य भाई एक बार फिर से एक मैसेज कर दो, क्योंकि पता नहीं मैसेज बहुत लास्ट में चला जाता है। अगर मैं 1 घंटा भी मैसेज ना देख पाऊं तो लगभग 1 घंटे में ही 2-3 हजार मैसेज आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से मैसेज कर देना, उस एक बार ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना? फिर मैं एक बार देखता हूं कि क्या दिक्कत है। सही है, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार और मैसेज कर देना, वो ऊपर भी तो आ जाएगा। चलो ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है सवाल। सवाल यहां पर लिख रहा है कि बी और सी भाई हैं। देखो यहां सुनना मेरी एक बात ध्यान से,
एक तो मुद्दा यह होता है कि बी सी का भाई है, लेकिन यहां बोला है कि बी और सी भाई हैं। यहां बोला बी और सी भाई हैं, तो मेरे प्यारे शेर ये बी और सी भाई हो गए, तो इसका मतलब है बी और सी भाई है, इसका मतलब है बी और सी दोनों ही प्लस हैं, दोनों ही भाई भाई हैं। सही है। सवाल कह रहा है ए सी की बहन है, तो सी की बहन का नाम ए हो गया, और ए बहन है तो माइनस हो गई। फिर कह रहा है ओ डी की पुत्री है। अब देखो ओ और डी में से अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, तो इस लाइन को छोड़कर पहले आगे बढ़ जाओ। सवाल यहां पर कह रहा है कि डी बी की पत्नी है, तो बी के बराबर में डी को रखेंगे, और डी पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। कह रहा है ओ डी की पुत्री है, तो डी से एक पीढ़ी नीचे ओ रख दो, और पुत्री है तो माइनस बना दो। फिर सवाल कह रहा है कि ई ए की मां, सवाल कह रहा है ए की मां, तो ई को मां अर्थात माइनस बना दो। ई ए की मां है, ई ए की मां और एफ एफ की पत्नी है। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना। इसे मुद्दा यहां पर यह उठता है कि एफ की पत्नी कौन है, तो मैं कैसे इस बात के तह तक जाऊंगा, कैसे पता चलेगी? मैं इस शब्द को कनेक्ट करूंगा। यहां पर एक शब्द लग रहा है और, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में लिखवाया था कि और शब्द का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये चीज ऐसा नहीं है और शब्द का प्रयोग और जो शब्द का प्रयोग आपको केवल और केवल ब्लड रिलेशन में ही मिलेगा। ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी परेशान करेगा, जिसमें एक गोले में 8 व्यक्ति 6 व्यक्ति ऐसे करके बैठते हैं। जब आपसे कहेगा कि ए बी के बाएं है और सी के दाएं है, ए बी के बाएं है जो सी के दाएं है, इसलिए इसके अर्थ समझ लो। कह रहा है ई ए की मां है और एफ की पत्नी है, तो एफ की पत्नी ई होगी, पहले वाला। एफ की पत्नी ई होगी तो एफ कौन होगा? ई का पति हो जाएगा। सवाल कह रहा है ओ का एफ से क्या संबंध है? सवाल यहां पर क्या कह रहा है? ओ का एफ से क्या संबंध है? तो ये जो ओ है ये कौन है? एफ का। ओ कौन हो जाएगा? एफ का। तो एफ का कौन होगा? देखो, एफ की बेटी बी होगी, क्योंकि ई की बेटी बी है, तो एफ की बेटी भी बी होगी, क्योंकि ई और एफ पति पत्नी है, तो ये अपने मम्मी और पापा दोनों की बेटी है। एफ की बेटी बी है और बी की बेटी ओ है। भाई डी की बेटी ओ है तो बी की भी तो होगी, क्योंकि ये पति पत्नी है, तो ये इसकी बेटी और ये बेटी की बेटी। बेटी की बेटी का अर्थ होगा पुत्री की पुत्री। सी ऑप्शन राइट है, पुत्री की पुत्री, है ना बेटा? एक मिनट, ये कह रहा है ओ एफ का कौन है? एक मिनट, एफ का बेटा बी। ओके ओके ओके, पुत्र की पुत्री आएगी बेटा। ये जो बी है ये प्लस है, तो पुत्र की पुत्री आएगी, पुत्री की पुत्री नहीं, क्योंकि बी का जेंडर प्लस है। तो जो बी है वो ई का और एफ का, इन दोनों का पुत्र होगा, और ये इनका पुत्र है, तो ये पुत्र की पुत्री है, तो पुत्र की पुत्री आएगी। सही है? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, यहां तक उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, एक चीज और मैं बताता हूं। देखो, अभी ना बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इंस्टाग्राम को लेके कंफ्यूजन है। मतलब होता क्या है ना, मैं अच्छी तरह से समझता हूं। जैसे बहुत से बच्चे आप में से ऐसे कि भाई मैसेज किया, होता क्या है, मैं मतलब इस चीज में कहीं ना कहीं मानता भी हूं, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता है। वो चीज मैं आपको बता देता हूं।
होता कुछ इस प्रकार से कि जैसे इंस्टाग्राम पर भाई बच्चे का जैसे एक चीज होती है कि बच्चे को कोई अपने मन की बात शेयर करनी है टीचर से, तो बच्चा क्या करता है कि एक मैसेज छोड़ता है टीचर के पास में। अब टीचर चाहता तो है कि उसका रिप्लाई करे, पर दिक्कत क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे इंस्टाग्राम लेके बैठे रहे। मान के चलो गुड्डा कि आपका मैसेज जैसे आया 9:30 बजे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अब क्या होता है, अब मान के चलो 9:30 बजे से हमने 11:15 बजे तक इंस्टा ही नहीं चलाया, अब 11:15 बजे थोड़ा बहुत इंस्टा चलाया, तो उस दौरान इतनी ही देर में क्या होता है, लगभग लगभग 4 से 5 हजार मैसेज आ जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे भैया इतने मैसेज, तो बाबू ये तो आप भी जानते हैं कि कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, इतने बच्चों का प्यार है, इतने मैसेज आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस दौरान क्या होता है, आपका मैसेज है तो महत्वपूर्ण, लेकिन वो 4-5 हजार लोगों के बीच का मैसेज बन जाता है। फिर इतने सारे रिप्लाई करना वो चाहकर भी संभव नहीं हो पाता। तो इसका एक सॉल्यूशन जहां तक है, अच्छा होता है इंस्टा पर ना एक ही मैसेज जाता है पहले, फिर एक्सेप्ट करके दूसरा जाता है। तो आपकी जैसे कोई बहुत अच्छी चीज है, कोई आप लोगों को बात मतलब बहुत कोई चीज शेयर ही करनी है, तो जैसे अगर मान के चलो कि मैसेज का जवाब आपका नहीं गया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग फिर जैसे हमारी कोई पोस्ट है जो लेटेस्ट पोस्ट है, उस पर कोई कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया मैंने वहां पे मैसेज कर रखा है, आप जो है वहां जाके मैसेज, तो मैं वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आपके मैसेज पर जा सकता हूं। तो ये एक मतलब माध्यम बन सकता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग समझेंगे। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, मैं चाहता हूं कि यार सबके जवाब मिले, लेकिन वो संभव नहीं है, चाह कर भी संभव नहीं है। आप खुद सोचो कि 10 हजार लोगों के, लगभग 10 हजार लोगों के डेली के मैसेज, क्या जवाब देना, उनको जवाब तो छोड़ो, क्या उनको पढ़ पाना भी संभव है? नहीं ना, बस वही दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे अब, सही है। अब देखो मैं इसमें दो चीजों के माध्यम से ही चल रहा हूं तभी से, एक तो जनरेशन अर्थात पीढ़ी, एक तो जनरेशन अर्थात पीढ़ी, और दूसरा क्या चल रहा है, दूसरा जेंडर चल रहा है। बस हम ये चेक कर रहे हैं कि महिला है या पुरुष है, बस इनके माध्यम से ही चल रहा है। और मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इनके माध्यम से किसी भी सवाल को बहुत सुपर तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। सवाल में यहां पर नाम आए हैं गुड्डा, अब देखो नाम आ जाओ, लेटर आ जाओ, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सवाल कह रहा है कि हर्ष अजीत का पुत्र है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये अजीत है, और अजीत का जो पुत्र है वो हर्ष है, तो हर्ष को प्लस बना दूंगा क्योंकि ये अजीत का पुत्र है। आगे क्वेश्चन कहता है कि विनीता अजीत की पत्नी है, तो अजीत के बराबर में विनीता का नाम लिखेंगे। विनीता पत्नी है तो माइनस हो जाएगी, विनीता अजीत की पत्नी है। अगर विनीता पत्नी है तो अजीत इसका पति होगा। कह रहा है कि अजय हर्ष का भाई है, तो क्या बोलेंगे, यहां पर बोलूंगा अजय हर्ष का भाई है, तो हर्ष के बराबर में अजय लिखेंगे, और अजय हर्ष का भाई है तो यहां पर अजय को प्लस बना दिया जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा अजय और कविता की, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, तो अगर नेहा अजय की पुत्री है और कविता की पुत्री है, तो इसका मतलब अजय और कविता निश्चित रूप से पति पत्नी है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इन दोनों की एक पुत्री है, जिस पुत्री का नाम क्या है, जिस पुत्री का नाम नेहा है। बात समझ में आ गई।
और सवाल हमसे पूछ रहा है कि विनीता का नेहा से क्या संबंध है। तो सवाल कह रहा है ये जो विनीता है ये कौन है इस नेहा की। तो नेहा के पिता हैं अजय और अजय की माता है विनीता, और पिता की माता ऑप्शन डी पर लिख रहा है। पिता की मां ना लिखकर इसे दादी भी लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड्डा जल्दी से सॉल्व करेंगे कि क्या सही जवाब हो सकता है, बताओ। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी क्या आंसर है। सभी प्यारे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या आंसर है। कह रहा है अरुण रोहित का पिता है। ये रोहित है और रोहित के पिता का नाम क्या है, अरुण। अरुण रोहित का पिता है तो ये प्लस हो गया, अरुण रोहित से एक पीढ़ी ऊपर हो गया। रोहित माला का भाई है तो रोहित प्लस हो गया और माला का भाई हो गया, तो यहां माला लिखेंगे। माला दिलीप की पत्नी है तो माला को माइनस बना दो, दिलीप की पत्नी है तो दिलीप को माला का पति लिख देंगे। सही है, बहुत बढ़िया। कह रहा है दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। ये जो दिलीप है ये कौन लगता है, रोहित का। रोहित की बहन का नाम माला है और माला के पति का नाम दिलीप है, तो बहन के पति को कहते हैं जीजा। आंसर है ऑप्शन ए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यहां तक मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या आंसर होगा। सवाल कह रहा है गोलू भोला का पुत्र है। ये हो गया भोला और भोला का पुत्र हो गया गोलू। गोलू पुत्र है तो प्लस हो गया। शीतल गोलू की पुत्री है तो गोलू से एक पीढ़ी नीचे शीतल लिख दो। शीतल पुत्री है तो माइनस लिख दो। चित्रा दिलीप की पुत्री है, अभी कोई नहीं आया। दिलीप भोला का भाई है, दिलीप भोला का भाई है तो भोला के बराबर में दिलीप लिख दो। भाई है तो प्लस कर दो। चित्रा का शीतल से रिश्ता पूछ रहा है, उससे पहले कह रहा है कि चित्रा दिलीप की पुत्री है तो दिलीप की पुत्री चित्रा है तो चित्रा को दिलीप से एक पीढ़ी नीचे रख देंगे। चित्रा का शीतल से क्या रिश्ता है, ये चित्रा कौन है इस शीतल की। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि शीतल के पिता हैं गोलू और गोलू की चित्रा कौन है। भाई सीधी सी बात है, गोलू की बहन ही हुई एक तरीका से। भाई बहन ही तो हुई, देखो ऐसे देखो ना आप, गोलू के चाचा की बेटी है तो बहन ही हुई, तो बहन की जो पिता की बहन हुई वो बुआ होगी। आंसर सी ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, बुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो भाई, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इसके बाद क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
तो ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट बैठ लो बस। सवाल कह रहा है चंदा भरत की पत्नी है। अगर ये भरत है तो भरत की पत्नी का नाम चंदा होगा, और चंदा पत्नी है तो माइनस हो गई, भरत इसका पति हो गया। मोहन चंदा का पुत्र है तो चंदा से एक पीढ़ी नीचे मोहन हो गया, और मोहन पुत्र है तो प्लस हो गया। आशीष भरत का भाई, तो भरत का भाई है तो आशीष भरत के बराबर में लिख दो, आशीष भरत का भाई हो गया, आशीष प्लस हो गया। और ध्रुव का पिता है, तो आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। मोहन का ध्रुव से रिश्ता पूछ रहा है कि ये मोहन कौन है इस ध्रुव का, तो ध्रुव के पिता है आशीष और चाचा हो गए भरत, तो ध्रुव के चाचा हो गए भरत, और ये चाचा का बेटा है तो चचेरा भाई बोल दिया जाएगा, चचेरा भाई बोल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, बस एक लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है श्याम रिया का भाई है। अगर ये रिया है तो रिया के भाई का नाम श्याम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दो। मोहनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, तो रिया को राम की बेटी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। अनुज श्याम का भाई है, अनुज श्याम का भाई है तो यहां पर श्याम के बराबर में अनुज लिख दो, प्लस कर दो। कह रहा है मोहनी अनुज की माता है तो अनुज के ऊपर मोहनी रख दो, अर्थात मोहनी और राम को पति पत्नी बना दो, कोई दिक्कत। सवाल कह रहा है कि बताओ मोहनी का राम से क्या संबंध है, मोहनी राम की पत्नी होगी, ए ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है जी। यहां तक क्वेश्चन बोलेंगे एकदम ओके है। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में। कमेंट में क्या, कमेंट तो नहीं लेकिन कल आपको इसका मुझे आंसर बताना है कि क्या आंसर बनेगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं ओवर। और मेरे प्यारे शेर, मुझे एक बार दिल भेजकर बता दो क्या ब्लड रिलेशन का बेसिक टाइप समझ में आया है। अगर आप हां बोलेंगे कि हां भैया कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं नेक्स्ट कल एक बेहतरीन और भी अच्छे क्वेश्चनों पर, मतलब थोड़े इससे बड़े क्वेश्चनों की तरफ भी चल रहा हूंगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे सभी प्यारे साथी, मेहनत करते रहेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे, सही है। ऑल द बेस्ट गुड्डा। तो तैयारी एकदम ऐसे करनी है कि हां कुछ भी हो सफलता लेकर ही लौटेंगे, इस बार दिल्ली पुलिस की वर्दी को पहनकर ही मानेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी प्यारे साथियों को, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।